प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए एक बात कहना है, आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना, ये डोला गुरूर का है इस पर झूल मत जाना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना, करो भला जो किसी का तो याद मत रखना, करे तुम्हारा भला जो उसको भूल मत जाना। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको हिंदी की क्लास की तरफ आपको लेके चलेंगे। पिछली वीडियोज में आपने देखा था, फिर आज जो आपको देखना है वो अभिकारी के 3 पार्ट बचे हुए थे, जिसमें आपके क्या थे कि संबंध सूचक अव्यय बचे थे, संबंध सूचक थे, इसको आज आपको बताना है। अच्छा, दूसरी पॉइंट जो आपको बतानी है वो समुच्चय बोधक की बतानी है। किसकी बतानी है मेरे साथियों? समुच्चय बोधक की। और जो तीसरी बतानी है वो विस्मयादि बोधक की। क्या बतानी है? विस्मयादि बोधक की। तो तीनों चीजों को आप फटाफट देखेंगे, क्योंकि होते तो अभिकारी 4 प्रकार के हैं, जिसमें हमने एक चीज आपको बता दिया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की चर्चा हमने कर दिया था, तो आज आपको 3 चीजें बतानी है। ठीक, चलिए हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक, जो प्रिय दोस्त छात्र छात्राएं जो भूल गए हो कि मतलब क्या टॉपिक थी, तो वो आप ध्यान देंगे कि हमने विकारी को 4 पार्ट में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण बताया था। अभिकारी या अव्यय के 4 पार्ट बताए थे, जिसमें आपका क्रिया विशेषण जो हमने पढ़ा दिया है। आज 3 पढ़ाने हैं, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि। चलिए दोस्तों आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। पहली जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी संबंध सूचक। संबंध सूचक भी कहा जाता है और इसी को संबंध बोधक भी कहा जाता है। संबंध सूचक कहा जाता है, संबंध बोधक कहा जाता है। तो आप अंग्रेजी में इसको जो कहते हैं वो प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? इसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहा जाता है। अच्छा, अगर अंग्रेजी में प्रीपोजिशन की बात करें तो फिलहाल मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको अंग्रेजी में भी इसकी परिभाषा बता दे रहा हूं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे साथियों? प्रीपोजिशन कहा जाता है। अच्छा, अब हिंदी में जो होता है इसमें देखिए कैसे आपको पहचानना है। यदि किसी वाक्य के मध्य में, किसी वाक्य के मध्य में, के सामने, के मारे, के अलावा, के समीप, के निकट, के साथ, के पीछे और के बिना। तो मेरे साथियों, अगर ऐसे शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में मिल रहे हो तो आप तुरंत उसको क्या करेंगे? उसको आप प्रीपोजिशन बताएंगे, उसे संबंध सूचक अव्यय बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखा जाए तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बातें देखी जाए तो एग्जाम्पल के दृष्टि से अगर देखा जाए, जैसे कह दिया जाए राम का घर मंदिर के सामने है। राम का घर मंदिर के सामने है, तो मेरे दोस्तों यहाँ के सामने आया कि नहीं आया? अच्छा, अगला जो आपका है, जैसे कह दिया जाए मोहन नीतू के पीछे खड़ा है, के पीछे खड़ा है। तो अगर मेरे साथियों अगर के पीछे आ जाएगा तो के सामने आ जाए, के पीछे आ जाए, अगर ऐसे किसी प्रश्न में आपको मिलते दिखाई दें तो वहां, अच्छा यहां देखिएगा कि राधिका ठंड के मारे कांप रही है।
के मारे कांप रही है। तो मेरे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, आप एकदम एकाग्रचित होकर के मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगला जैसे कह दिया जाए कि बच्चे पिताजी के साथ मेला गए, तो यहाँ के साथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? के साथ आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहते हैं मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो मेरे साथियों आप देखेंगे इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा भर भी कहीं कहीं आ जाता, भर आ जाए, जैसे कह दिया जाए कि राजू रात भर जागता रहा, ये प्रश्न भी आपको मिल सकता है। जैसे कह दिया राजू रात भर जागता रहा, तो ऐसे प्रश्न आ जाए, भर भी आ जाएगा, तो भी आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। नो डाउट आप समझ गए होंगे कि ये चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, ये बहुत अच्छी चीजें बताई जा रही हैं। फिलहाल एक चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि किताबी भाषा आप रटने का प्रयास न करिएगा। यदि किताबी भाषा आप रटेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक, चलिए, आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, आप समझते रहिएगा, क्योंकि आपको 1 by 1 क्लास दी जा रही है और वो बेहतर ढंग से दी जा रही है। हिंदी और संस्कृत जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, वो चाहे जेल वार्डनर की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी लेखपाल की हो, चाहे यूपीएसआई की हो, यूपी पुलिस की हो, समीक्षा अधिकारी की हो, अगर ऐसे में जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी के इम्पोर्टेंस हैं, उन परीक्षाओं के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताता रहूंगा और आपको टॉपिक पढ़ाता रहूंगा। तो स्पेशल फॉर जो आपको संस्कृत पढ़ा रहे हैं हम, वो संस्कृत जो पढ़ाई जा रही है वो केवल यूपी टेट हो जाए, सुपर टेट हो जाए, सी टेट हो जाए, एमपी टेट हो जाए, बिहार टेट हो जाए, तो मेरे दोस्तों ऐसी परीक्षाओं में संस्कृत अक्सर पूछी जाती है। लैंग्वेज के रूप में 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स होते हैं। तो ऐसे में आपको इसको हिंदी पढ़ना और संस्कृत पढ़ना अनिवार्य होता है। हिंदी तो फिलहाल है ही, हिंदी तो कंपलसरी है और भी एग्जामों के लिए, लेकिन संस्कृत जो है वो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट वगैरह वगैरह परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और हिम्मत ना हारिएगा, क्योंकि हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे। तो आगे जो आपका दूसरी पॉइंट जो पढ़नी है मेरे दोस्तों, दूसरी पॉइंट जो पढ़नी है वो समुच्चय बोधक की पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई में यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएसआई में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था। यह आपका है जिसको अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का अच्छा कहीं कहीं यही जो शब्द है इसको संयोजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? संयोजक कहा जाता है। और आप जानिएगा कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड या टू सेंटेंस, मतलब दो वाक्यों या दो शब्दों को परस्पर जो जोड़ने का काम करता है मेरे साथियों, वह जो होता है वही आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। यहीं से जो प्रश्न पूछे गए थे यूपीएसआई में मेरे साथियों, तो यूपीएसआई में जो आपका प्रश्न आया हुआ था वो ये आया हुआ था कि समुच्चय बोधक अव्यय के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय की जो भेद की बात किया जाए मेरे साथियों, वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है समानाधिकरण। क्या होता है? एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। 2 प्रश्न आपके हैं मेरे दोस्तों, 2
प्रश्न है, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समानाधिकरण और व्यधिकरण दोनों जो होंगे वह शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो इसमें का कोई शब्द हो फिर या इसमें का हो, वो वाक्यों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वो वाक्यों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे इसमें क्या आ जाए, जैसे आ जाए अथवा, या, परंतु, लेकिन, और, इसलिए, तथा, वा, पर, किंतु। अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे मेरे दोस्तों, अगर इस प्रकार से शब्द आपको एग्जाम में मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे, तो आप तुरंत ये क्लिक कर दीजिएगा समानाधिकरण का है। दो, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है और पूछा गया था कई प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार के मेरे साथ में होते हैं। ठीक, अच्छा व्यधिकरण में देखते हैं कौन कौन से संयोजक का कार्य करते हैं। व्यधिकरण में जैसे आ जाए कि, जो कि, इसलिए कि, इसलिए कि, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि, यद्यपि आ जाए, तथापि आ जाए, चूंकि आ जाए। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे मेरे दोस्तों, तो आप इसको व्यधिकरण बताएंगे। क्या बताएंगे, व्यधिकरण बताएंगे। जैसे अब आपको एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम क्लियर करवाएंगे कि कैसे कैसे आपके होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए कि सत्य बोलो, सत्य बोलो पर असत्य नहीं, असत्य नहीं। तो आपको एक चीज ये देखना है कि अगर कोई शब्द जो संयोजक का है, चाहे वो समानाधिकरण का हो चाहे व्यधिकरण का हो, कभी कभी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि बताइएगा समानाधिकरण का है कि व्यधिकरण का है, तो आपको एक चीज ये ध्यान देनी है, केवल ध्यान देना है कि दोनों के मध्य कौन ऐसा शब्द है जो कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, वही संयोजक होगा। तो इसका मतलब पर जो एक संयोजक है, एक समुच्चय बोधक अव्यय का एक शब्द है, और यह समानाधिकरण में आता है। किस में आता है दोस्तों, समानाधिकरण में आता है। जैसे कह दिया जाए मोहिनी बीमार रहती है क्योंकि उसकी माता का देहांत हो गया है। मतलब उसकी माता जी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वह बीमार रहती है। तो यहाँ देखेंगे क्योंकि जो शब्द आया हुआ है, ये देखिए यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ। तो मेरे दोस्तों जब हम आपको सेंटेंस वाक्य पढ़ाएंगे तो वो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड होता है। साधारण या सरल वाक्य कहलाएगा। एक होता है उसमें संयुक्त वाक्य होता है, और एक होता है उसमें मिश्रित या मिश्र वाक्य होते हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो कंपाउंड होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं कि एक सरल हो गया, एक संयुक्त वाक्य जो कहते हैं। संयुक्त वाक्य में जो होते हैं यही शब्द के शब्द कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न अगर आपके आ जाए, अगले में जैसे पूछ लिया जाए, जैसे अगर कह दिया जाए उसने जैसे ही दरवाजा खोला कि वह आ गया। उसने ज्यों ही दरवाजा खोला, यहां लिख दे ज्यों ही दरवाजा खोला कि वह आ गया। तो यहां तक मेरे दोस्तों एक सिंपल सेंटेंस बनेगा और एक यहां बन जाएगा। तो दोनों के मध्य की लगा हुआ है, और की यह व्यधिकरण का क्या है, व्यधिकरण का एक संयोजक है। ठीक है मेरे साथियों, तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाएंगे तो आप इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही हल करेंगे। जैसे उसको मैंने, जैसे एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसको
अगर हम यहां लिख दें, उसको मैंने बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। मतलब उसको कोई बच्चा है और उससे कोई बड़ा है, सीनियर है, जो उसको बार बार समझा रहा है बेटा ये काम मत करो, लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं माना। इसका मतलब दोनों के मध्य परंतु शब्द जो है वह जुड़ गया। ठीक है, जैसे कह दिए सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी, और शब्द आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे अगर आ जाएंगे मेरे दोस्तों, तो आप तुरंत इनको संयोजक बताएंगे। इनको क्या बताएंगे? इनको आप बताएंगे कंजंक्शन। क्या बताएंगे? कंजंक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंजंक्शन पार्ट बताएंगे। ठीक, चलिए, नो डाउट आप क्लियर हो गए होंगे कि इस प्रकार से अगर शब्द आएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, केवल आप कॉन्सेप्ट क्लियर रख लीजिए। एग्जाम्पल तो आप अपने मन से ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। बहुत बेहतर ढंग से आप पढ़ रहे हैं और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। ऐसे यदि आप पढ़ते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आप जानते हैं मेहनत करने वाले इस दुनिया में हमेशा सफल रहते हैं। एक चीज नहीं कही जाती है कि जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के जीवन सफल नहीं हो सकता यारों, जो जल रहा है उसी के दिए में उजाला होगा। तो आपको लगातार चलना है, मेरे साथ चलना है। उत्सव अकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपको जुड़े रहना है। चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। लास्ट पॉइंट चौथा प्रकार होगा। अगर क्रम से देखा जाए तो चौथा क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय। चौथा होगा मेरे दोस्तों, वो है विस्मयादिबोधक। क्या है मेरे साथियों? विस्मयादिबोधक है। क्या है? विस्मयादिबोधक है, जिसको अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन कहते हैं, जो विस्मय। अब इसको आपको ध्यान दीजिए कि ये चीजें हमको कैसे पढ़नी है। इस प्रकार से आपको पढ़नी है कि जिससे आपको एक ही बार में कंफर्म हो जाए। परिभाषा तो जब तक आप क्लियर नहीं होगी तब तक आपको बातें समझ नहीं आएंगी। चलिए इसको देखा जाए। अच्छा मेरे साथियों, एक चीज है, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य प्रकट कर देना। आश्चर्य, अच्छा आश्चर्य दो रूपों में हो सकता है। या तो आप किसी को कोई ऐसी बात बता दें कि वह आश्चर्य हो जाए, या तो आप इस प्रकार दुख भरी बातें बता दें। तो देयर आर टू पॉइंट, दो प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। कई प्रकार से समझ सकते हैं? दो। यह चिन्ह जो है, ऐसे अगर आपको कहीं चिन्ह मिला तो यह विस्मय सूचक का चिन्ह होगा। इसको हम कंफर्म करवा रहे हैं किस प्रकार से आपको। यह दोस्तों दो प्रकार से आपके कंफर्म किए जा सकते हैं। एक तो होता है कि मन की दशा। मन की दशा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वह भी विस्मय सूचक के अंतर्गत आते हैं। और यदि आप किसी को कोई बात बोल रहे हैं या संबोधित कर रहे हैं तो वहां भी यही चिन्ह प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गए होंगे? मन की दशा में जैसे क्या है मेरे दोस्तों, जैसे आपका आ जाए हर्ष आ जाए, कभी कभी खुशी होती है, जैसे शोक आ जाए, जैसे घृणा आ जाए, क्या आ जाए? घृणा आ जाए, जैसे आश्चर्य आ जाए, जैसे अनुमोदन आ जाए, क्या आ जाए? अनुमोदन आ जाए। घृणा को ही तिरस्कृत कर रहे, तिरस्कार कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप यही करते हैं कि ये शब्द मन के कुछ दशा के होते हैं, कुछ आपके बुलाने पुकारने वाले से। हम क्लियर करवा रहे हैं कि कौन से दशा के होते हैं और कौन से संबोधन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लिख दें, जैसे लिख दें हाय उसके माता पिता चल बसे। मतलब इसके माता पिता अब दुनिया में नहीं है। जिसके माता पिता नहीं होंगे तो आप क्या है? संवेदना प्रकट करते हैं, और वह संवेदना का शब्द क्या होता है? हाय होता है। लेकिन मेरे दोस्तों इसके सामने ये चिन्ह जरूर लगा होगा। एक पूर्ण विराम का चिन्ह होगा, उसके नीचे एक बिंदु होगा, जिसे आप विस्मय सूचक का चिन्ह कहते हैं, संबोधन का भी कहते हैं, दोनों को। इसीलिए दो रूप में प्रयोग किया जाता है। हाय उसके माता पिता चल बसे। अच्छा एक प्रश्न और हम कर देते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और इसमें हम आपसे करते हैं। बच्चों बिजली के तार को
मत छूना। अगर कह दिया जाए बच्चों बिजली के तार को मत छूना, तो इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है और इससे क्या निकल रहा है, आप दोनों को बताएंगे। दोनों चीजों को आप कंफर्म करेंगे कि ये कैसे होगा। तो यहां देखिए एक चीज आप समझिएगा, अगर हाय आ जाए, वाह आ जाए, शाबाश आ जाए, धन्य आ जाए, त्राही त्राही आ जाए, तो ऐसे शब्द मेरे दोस्तों ये मन की क्या है, एक दशा है। मतलब आप अपने मन से कोई बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए बच्चों बिजली के तार को मत छूना, इसका मतलब है कि कोई सीनियर है जो आपसे बड़ा है, वो बच्चों को समझा रहा है कि बेटा बिजली के तार को मत छूना। इसका मतलब उसको आप संबोधित कर रहे हैं। तो जब संबोधित करेंगे तो भी यह विस्मय का होगा, बट ये संबोधन के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हाय कहेंगे तो यह मन की दशा के लिए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर आ गया तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तो अपने मित्रों को साथ आप शेयर करते रहिएगा, जिससे उनका भी आपके साथ भला हो सके। ठीक है, तो ये चीजें अगर कंफर्म हो गई हैं तो फिर आप बताइएगा, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, ये चीजें आपकी कंफर्म हो गई हैं। अब आप देखिएगा, जैसे कुछ हर्ष के शब्द आ जाते हैं, कुछ शोक के आ जाते हैं, कुछ घृणा के आ जाते हैं, कुछ तिरस्कार के आ जाते हैं, आश्चर्य के आ जाते हैं। ऐसे शब्द यदि मिलेंगे तो इनको आप ध्यान दीजिए। जैसे हर्ष के शब्दों में मान लीजिए जैसे आ जाए, कहीं आ जाए, जैसे वाह आ जाए, वाह आ जाए, शाबाश, बहुत अच्छा, चिन्ह जरूर लगा होगा मेरे दोस्तों, धन्य, चिन्ह जरूर लगा होगा मेरे साथियों। जैसे शोक के आ जाए, क्या आ जाए, शोक के आ जाए, जैसे हाय आ जाए, जैसे आह आ जाए, जैसे त्राही त्राही आ जाए, जैसे कहीं त्राही त्राही मची हुई है। ठीक है, खाने पीने के लिए बरसात नहीं हो रही है, जैसे बुंदेलखंड वगैरह में त्राही त्राही मची होती है। अगला जैसे घृणा का आ जाए, घृणा का, जैसे कह दिया छी छी, छी छी कह दिया जाए, दूर कह दिया जाए, हट कह दिया जाए, तो ये सब के सब क्या है, ये घृणा के हैं। अच्छा, आश्चर्य, आश्चर्य में जैसे संबोधित किया जाता है, आश्चर्य में जैसे अरे, कितना, तो ऐसे शब्द यदि मिलेंगे तो बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। अनुमोदन का जैसे कह दिया जाए, अनुमोदन का मतलब होता है किसी की बात का समर्थन करना, जैसे कह दिया जी, जी हाँ, हाँ हाँ, ये क्या है, ये अनुमोदन का है। जैसे कोई हम बात आपसे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जी सर, जी सर। तो जी हाँ, जी जी हुजूरी जो करना होता है वो अनुमोदनात्मक में होता है। एक इसी में संबोधन का आ जाता है, इसी में संबोधन के जो शब्द आ जाएंगे, जैसे कह दिया जाए अजी, अहो, अरे, तो ये शब्द क्या है, ये सारे के सारे शब्द संबोधन के होते हैं मेरे दोस्तों। क्या होता है, संबोधन के होते हैं। तो इस प्रकार से अगर शब्द आपको कहीं मिलते हैं तो आप तो फिर विस्मय सूचक लगाएंगे। लेकिन इसमें आप एकदम क्लियर रहिएगा कि चिन्ह जरूर लिखा होगा। युवा कल्याण अधिकारी का कुछ बच्चों ने, कुछ प्रिय छात्र दोस्तों ने एग्जाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो प्रश्न की श्रृंखला कैसे यहाँ से पूछी जा सकती है, प्रश्न की श्रृंखला यहाँ देखेंगे। जैसे अभी अभी हमने बताया, जैसे कह दिया जाएगा अहो आपके दर्शन हुए, जैसे अहो आपके दर्शन हुए, तो इसका मतलब है आप किसी को कह रहे हैं कि हम अहो भाग्य की मेरे, अहो भाग्य की आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। जैसे अगली पॉइंट, जैसे अगला क्वेश्चन जैसे कह दिया जाए, अभी अभी हमने बताया कि जैसे कह दिया जाए हाय उसके माता पिता चल बसे। ये प्रश्न अगर आपका आ जाएगा तो भी आप लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरा, जैसे तीसरे में जैसे प्रश्न में आ जाए, जैसे कह दिया जाए कि छी छी, छी छी कितना गंदा दृश्य है, गंदा दृश्य है। तो मेरे साथियों, अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आप इनको क्या कहेंगे? तो इस ऐसे अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे संबोधन। और अभी अभी हमने बताया कि बच्चों बिजली के तार को मत छूना। एक प्रश्न अभी जैसे और कह दिया जाए,
जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। जैसे किसी पर जुग जुग जियो, इसका मतलब आप अपने मन से कह रहे हैं कि आप जुग जुग जिए, जुग जुग जीने की बातें की जा रही हैं। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, वो सब के सब आप देखेंगे कि ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी कि इसमें नो डाउट आपको कहीं कोई दिक्कत होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करिएगा और आप हार्ड वर्क करते रहिएगा। हार्ड वर्क डज नॉट गो टू वेस्ट। कठिन परिश्रम कहीं असफल नहीं जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को आप देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करिएगा। न समझ में आए 2 से 3 बार आप देखिएगा, और यदि उससे भी नहीं समझ में आता आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करिएगा, ठीक। और आप हिंदी की क्लास के लिए 5 बजे शाम को उपस्थित हो जाइएगा। 5 बजे जो ये लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास जो चल रही है वो 5 बजे आपको मिलेगी, ठीक। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक। एक बार फिर से आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। धन्यवाद।